तो दोस्तों ऑयल इंडिया ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा आज कंपनी की बोर्ड मीटिंग कंपनी के 3 चीज़ों को लेकर थी। पहले तो कंपनी के रिजल्ट, दूसरा कंपनी के बोनस शेयर को लेकर और तीसरा कंपनी के डिविडेंड को लेकर। तो बोनस के रूप में कंपनी ने जो बताया वो मैं बताया तो कंपनी ने क्लियरली मेंशन कर दिया कि 1:2 के रेशियो में कंपनी आपको बोनस देने जा रही है। यानी कि हर 2 शेयर पे अगर आपके पास कंपनी के 2 शेयर है तो आपको कंपनी की ओर से 1 शेयर दिए जाएंगे, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो होने वाला है 2 जुलाई 2024। तो याद रखिए रिकॉर्ड डेट कंपनी का 2 जुलाई 2024 है कंपनी के 1:2 बोनस शेयर के लिए। चलिए कंपनी के डिविडेंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो डिविडेंड के रूप में कंपनी ने यहाँ पे मेंशन किया है कि 3.75 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। तो याद रखिए 3.75 रुपये का कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। रिकॉर्ड डेट कंपनी का जो है वो कंपनी ने अभी मेंशन नहीं किया है। कंपनी ने बताया कि आने वाले कुछ समय में रिकॉर्ड डेट कंपनी डिविडेंड के लिए फिक्स कर दी है और बोनस के लिए ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। चलिए नंबर देख लेते हैं। टाटा क्रोज में पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 10,912 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 8,764 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 10,165 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने में। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने मिले। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 16% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 7% के आसपास की गिरावट भी आपको देखने मिले। तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू हल्का सा गिरता हुआ देखने मिला है, जबकि साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी भी आपको देखने को मिली। खर्चे की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 8,281 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 5,850 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 7,715 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी खर्चे देखें तो कंपनी खर्चे हालांकि इस क्वार्टर में साल दर साल तो थोड़े से ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं पहले। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 2,600 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट में थी, पिछले साल 1,980 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के 2,332 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिले। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 17% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है, जबकि क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिला है। लेकिन बहुत सारे एडजस्टमेंट भी है। एडजस्टमेंट के रूप में सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कंपनी को इस क्वार्टर में ज्वाइंट वेंचर, ये कुछ भी होता है ज्वाइंट वेंचर होता है, उसमें कंपनी को इस क्वार्टर में 360 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ है, जबकि पिछले साल कंपनी को 200 करोड़ का नुकसान हुआ था। जॉइंट वेंचर की वजह से इस क्वार्टर में आपको कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जबकि टैक्स में भी कंपनी को मात्र 700 करोड़ रुपए इस क्वार्टर में लगे हैं, जबकि पिछले साल 900 करोड़ के आसपास लगे थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा करके देखें तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला है। क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो पिछले साल 3,085 करोड़ था, अभी देखें तो गिर के 2,660 करोड़ के आसपास है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको साल दर साल क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 21 रुपये के आसपास, पिछले साल 16 रुपये के आसपास, अभी देखें तो 19.5 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर रेवेन्यू वाइज तो अच्छे हैं। कंपनी ने रेवेन्यू अच्छा स्ट्रॉन्ग दिया है इस क्वार्टर में। साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी जंप आपको देखने को मिले, लेकिन एक्सपेंस में कंट्रोल नहीं होने की वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको साल दर साल गिरता हुआ भी देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।